जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली जीकेएस क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 6 से 8 फरवरी तक यूथ 20 या Y20 ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो Y20 ग्रुप की बैठक का आयोजन गुवाहाटी असम में किया जाएगा। गुवाहाटी असम में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता से तात्पर्य है, तो निरपेक्ष आर्द्रता से तात्पर्य है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था। तेलंगाना आंदोलन ये हुआ था 1946 से 1951 तक तेलंगाना आंदोलन चला था। अगला प्रश्न हमारा तेभागा आंदोलन कब हुआ था। तो तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। और ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का अधिक लाभ प्राय किस वर्ग के लोग उठाते हैं। तो इसका अधिक लाभ प्राय गैर निर्धन वर्ग उठाते हैं। कौन उठाते हैं? गैर निर्धन वर्ग उठाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्राप्त चाखेसोंग सॉल मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। चाखेसोंग सॉल किसकी बात हो रही है? चाखेसोंग सॉल की बात हो रही है। ये नागालैंड से संबंधित है। किस राज्य से? नागालैंड से। इसे GI टैग कब मिला था? 2017 में। 2017 में GI टैग प्राप्त है चाखेसोंग सॉल को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य देशों की संख्या है। तो IMF में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 190 सदस्य देश हैं। IMF की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। कहाँ हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में IMF की स्थापना हुई थी। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा किस देश के राष्ट्रपति इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं इस साल मुख्य अतिथि? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ये मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न हमारा अटल भूजल योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो अटल भूजल योजना को 2019 में प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 2019 में। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अटल भूजल योजना 2019 में शुरू हुई थी और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF 2023 की थीम है। तो इसकी क्या थीम है? तो इसकी थीम है मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये इसकी थीम है। अगला प्रश्न हमारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास किससे संबंधित है। ऑप्स अलर्ट अभ्यास ये सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF से संबंधित है। BSF के द्वारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास बल हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा चराई देव मैदास्म किस राजवंश से संबंधित है। चराई देव मैदास्म तो ये अहोम राजवंश से संबंधित है। अहोम राज असम से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा कौन भार OS
कौन भार ओएस की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? भार ओएस, तो भार ओएस क्या है? तो ये एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है भार ओएस को। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने किस वर्ष तक खसरा और रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? खसरा और रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 रखा है। 2023 तक खसरा और रुबेला को समाप्त करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान किससे संबंधित है? पीएम किसान योजना किससे संबंधित है? तो ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पूर्ण 100% वित्त पोषित है। 100% वित्त पोषित है केंद्र सरकार द्वारा। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है पीएम किसान। इसमें प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कितने? 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 2,000 रुपये की किस्त, 2,000 रुपये की किस्त के द्वारा 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। इसमें 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं प्रति वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस द्वीप का पहले नाम क्या था? तो रोस द्वीप इसका पहला नाम था। पहले नाम इसका रोस द्वीप था। अगला प्रश्न हमारा, डॉपलर वेदर रडार द्वारा किस वर्ष तक पूरा देश कवर कर लिया जाएगा? किस वर्ष तक कवर कर लिया जाएगा? तो ये 2025 तक कवर कर लिया जाएगा डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी कि एनसीजीजी की स्थापना कब हुई थी? द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।